हेलो गाइस, विजय साडा दिस साइड एकत्वम अकेडमी से हूँ। सीए फाइनल सीएमए फाइनल का चार्ट रिवीजन चल रहा है। आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 टैक्सेशन ऑफ बायबैक, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज का एक टॉपिक है। 0 से 4 मार्क के अंदर में ये टॉपिक आ सकता है आपको। और आज हम बायबैक के टैक्सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी हम पढ़ते हैं कोई चैप्टर, टैक्सेशन मतलब देने वाला और लेने वाला दोनों के एंगल को डिस्कस करते हैं। यस, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा और इस प्ले लिस्ट को जरूर देख करके लाइक कीजिएगा। चलिए फोकस करते हैं। सर, बायबैक कंपनी जब भी क्या करती है सर, बायबैक करती है, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके ऊपर टैक्स देने की। इसके लिए एक सेपरेट सेक्शन लाया गया है। सेक्शन का नाम है 115 QA। 115 QA के तहत जब भी कोई लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी बायबैक करती है तो कंपनी के उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। कंपनी को उसके ऊपर क्या देना पड़ता है सर? डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन का टैक्स रेट है 20%। इस पे मैंडेटरी 12% सरचार्ज लगता है और 4% का सेस लगता है। मतलब इफेक्टिव टैक्स रेट जो बायबैक के ऊपर हो जाता है वो हो जाता है 23.296%। तो कंपनी जब भी बायबैक करेगी, लिस्टेड या अनलिस्टेड, जितना भी बायबैक है उसके ऊपर 23.296% दे देगी। यस, अच्छा ध्यान से सुनिए। बायबैक के केस में डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे टैक्स दिया जाता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम मतलब अमाउंट पेड माइनस अमाउंट रिसीव्ड। वापस से, ये जो 23.296% है ये किस पे दिया जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम मतलब क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम मतलब बायबैक अमाउंट पेड माइनस इशू प्राइस रिसीव्ड। ये सुनो, ये इशू प्राइस की एक पूरी लिस्ट है, आपके रेगुलर बुक के अंदर में लिखी होगी तो जरूर देखिएगा। अच्छा जी सर, अब सोच, जिस इनकम पे टैक्स कंपनी ने ही दे दिया तो शेयर होल्डर के हाथ में ये टैक्स होगा या एग्जम्प्ट हो जाएगा? एग्जम्प्ट। तो शेयर होल्डर के हाथ में ये पूरा अमाउंट जितना बायबैक पे मिल रहा है वो एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 1034A। ये पूरा अमाउंट एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 1034A। सब्सटैंशियली टॉपिक इज ओवर। कंपनी को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना है। सिंस कंपनी ने दे दिया मतलब शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स लगने वाला है ही नहीं। सो कंपनी शैल पे 23.296%, दैट इज 20% प्लस 12% प्लस 4% ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कितना? बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस इंक्लूडिंग द प्रीमियम। ठीक है। अच्छा जी सर, शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा? शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट रहेगा 1034A के अंदर में, राइट। इशू प्राइस कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे रूल्स के हिसाब से निकाला जाएगा। सर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को भी बायबैक माना जाता है और सेम प्रोविजन क्या की जाती है? अप्लाई की जाती है। यस और नो? अच्छा जी, इसी के साथ साथ सर आपको क्या करना है? ये जो 23.296% है इसको कितने दिन में पे करना पड़ता है? 14 दिन के अंदर में पे करना पड़ता है। अगर आपने नहीं किया तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट देयर ऑफ से फ्रॉम द 15th डे। तो 115 QB एंड QC कहते हैं। अगर आपने 14 दिन तक के इसको पे नहीं किया तो 15th डे से 1% इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। चल बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट। ये हो गया लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड कंपनी के लिए। इन केस ऑफ शेयर्स और स्पेसिफाइड अदर देन शेयर्स ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी, मान लीजिए डोमेस्टिक कंपनी के अलावा अगर कोई कंपनी है, राइट, तो उनके लिए क्या होता है? कंपनी के हाथ में देयर इज नो टैक्स ट्रीटमेंट, शेयर होल्डर के हाथ में क्या आएगा? कैपिटल गेन। सो इन केस ऑफ शेयर्स और स्पेसिफिक सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, तो डोमेस्टिक कंपनी के अलावा ये कोई और कंपनी रहेगी तो उनको बायबैक टैक्स नहीं देना है। शेयर होल्डर के हाथ में क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन। तो बायबैक विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट, अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। क्लियर है मालिक? थैंक यू सो मच। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। बाय बोलो बच्चों।